Hello everyone, my dear friends, good morning. I hope you are fine. आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर चर्चा किया था। आज हम वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था में क्या अंतर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था उस पर कुछ हम प्रकाश डालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके विकास के संबंध में 5 प्रमुख सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से पहला सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत जो सिद्धांत था वह वैदिक सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि हमारा जो वेद है, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वेद जो होता है वह सर्वप्राचीन ग्रंथ है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सर्वप्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है ना। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताया गया है। उसी में उल्लेख मिलता है कि 4 वर्ण थे प्राचीन समय में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष, एक परम पुरुष की शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्म के यानी कि परम पुरुष के मुख से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुआ है और वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुआ है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुआ है। इन 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुआ है। यह हमने पूर्व के वीडियो में बताया था। परंपरागत सिद्धांत के बाद दूसरा हमने सिद्धांत बताया था रंग का सिद्धांत। जो रंग का सिद्धांत था वह भृगु के वर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें रंग के सिद्धांत पर काम करता था, जिसमें भृगु के वर्ण के सिद्धांत में हमने बताया था कि ब्राह्मण जो होता है वह श्वेत रंग का होता है। दूसरा हमने बताया था क्षत्रिय जो होता है वह लोहित रंग का होता है। और तीसरा हमने बताया था वैश्य जो होता है वह पीत रंग का होता है। और चौथा हमने बताया था शूद्र जो होता है वह असिक्त रंग का होता है। उसके बाद हमने बताया था कर्म एवं धर्म का सिद्धांत। कर्म एवं धर्म के सिद्धांत में हमने बताया था कि समाज की विभिन्न आवश्यकताओं में ब्राह्मण का जो कर्म होता है वह अलग होता है। वह समाज में शिक्षा बांटता है, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना, यह काम जो होता था वह ब्राह्मण का होता था। यानी कि वही हम जब क्षत्रिय का देखते हैं तो क्षत्रिय का युद्ध में लड़ाई लड़ना और उसके बाद शासन संबंधी जो भी संचालन होता था, देख रेख करता था, वह क्षत्रिय करता था। उसके बाद हमने वैश्य की उत्पत्ति, जैसा कि हमने बताया है कि पेट से हुआ है, विराट पुरुष के पेट से, तो उसकी जो काम होते थे वह उत्पादन संबंधी काम होते थे। इसके बाद शूद्र जो होता था वह पैर से उसकी उत्पत्ति बताई गई है, तो वह सभी की सेवा करता था, तीनों वर्ण की सेवा करता था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में हमने इन सिद्धांतों के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने जाना था चौथा सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में चौथा सिद्धांत था गुण का सिद्धांत। गुण का सिद्धांत में व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हो सकते हैं, पिता में कुछ और गुण हो सकता है, उसके पुत्र में कुछ और गुण हो सकता है। यानी कि गुण के सिद्धांत